सिस्टर सुनीता ने एक बहुत सेंसिटिव सवाल को उठाया था आ, कि क्या हमें, मतलब अभी जो बीजेपी है वो जो बीजेपी राज कर रहे सेंटर में है और बहुत सारे राज्यों में भी है, तो हमारी उसमें मतलब हम उसमें कितने शरीक होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट को जिताने में अपना जो वोट है वो बेशकीमती वोट है। तो जब हम लोग उसे देते हैं अपना वोट, तो उसके बारे में हम लोग ये देखते हैं कुछ शासक जो है, जैसे कि अभी हम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हिसाब से वो लोग ठीक नहीं है, राइट। तो उसे अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ बातें जो है वो सामने आएगी, कुछ बातें जो है वो समझ में आएगी। इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक खत्म करें, इस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। पहले अपनी बाइबल से पहले तिमोथी की किताब उसका 2 अध्याय खोलते हैं। पहले तिमोथी क्या बोले सर? जी, पहले तिमोथी की किताब 2 अध्याय। कितना पढ़ना है? फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2। अब मैं सबसे 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4। जी जी। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमेन। तो सांगायला तर पाहिजे, पुस्तक आणून द्यायला पाहिजे। हम लोग जब सोचते हैं, जब विचार करते हैं कि जो अभी अधिकार में है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, तो चाहे वो हमारे विरोधी भी हो, तो शास्त्र कहता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए ताकि हम लोग जो है शांति से रह पाए। शांति कब आएगी? जब हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे जो विचार है परमेश्वर के साथ साझा करेंगे, जो भी ताकतें हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी अधिकार है उनके बारे में। तो वो कहता है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। अब दूसरा अंग जो इसका एक है, दूसरा एक पहलू है, उस पहलू को भी थोड़ा टटोल कर देखेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर जो है उसकी हर चीज पर नजर है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें उसकी अनुमति के बगैर घटती है या उसकी वो जानता नहीं है। आमीन। परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, यहां तक कि जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि हम जैसे लोग जो विश्वासी है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बार बार उससे विनती प्रार्थना करते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी हो, तो वो हमारे लिए जो कुछ कंट्रोल करना चाहिए वो करता है, और जितना कंट्रोल करना चाहिए उतना भी कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जब किसी देश में लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं
जब लोग परमेश्वर को जो उसका सम्मान है, उसका जो दर्जा है वो नहीं देते हैं, तो परमेश्वर ऐसे शासकों को नियुक्त करता है जो शासक इन सारे लोगों के ऊपर जो परमेश्वर से परे हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी उन पर थोड़ा सा प्रहार हो, वो जग जाए। तो ऐसे दुष्ट शासकों को भी परमेश्वर देता है, क्योंकि लोगों ने कुछ गलत काम किए हैं, उसकी बातें मानी नहीं है, तो फिर वो बराबर उसका इलाज कर देता है। तो हम लोग अपने मन से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे दानियल की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 21वां वचन, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 21। सर इसके पहले तिमोथी का 2 अध्याय कौन सा वचन बताए थे? 1 से 4। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊं। जी, आपकी आवाज कट गई। जी। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है, उसे और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि चैप्टर 2 अध्याय दानियल की किताब जी। उसका 21वां वचन मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ इसे। एंड ही चेंजेथ द टाइम्स एंड द सीजन्स, he removeth kings and setteth up kings, he gives wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. तो ये परमेश्वर करता है। अब मैं जो वोट देता हूं, उस वोट की एक्चुअली परमेश्वर की नजर में कोई अहमियत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अधिकार दिया गया है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर है जो इन बातों को ठहराता है। परमेश्वर इन सारे जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उनको नियुक्त करता है। रोमियो की किताब खोलते हैं, उसका 13वां अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ लेते हैं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर हम लोग किसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी ऐसे शासक के शासन काल से गुजर रहे हैं, तो उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई मकसद है, कोई विचार है। तो हमें इन चीजों का भेद जो है थोड़ा समझने की जरूरत है, मेरे ख्याल से, एक विश्वास के होने के नाते, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं,
या और किसी चीज से नहीं, लेकिन जो हमारा रवैया रहता है, जो हमारा रवैया है परमेश्वर के प्रति, इस पर बहुत सारी बातें जो है वो निर्भर करती है। तो आखिर पूरी की पूरी जो कलीसिया है, वो जो अंदरूनी पॉलिटिक्स जो चलते रहते हैं, उसे छोड़कर सचमुच एक मन होकर पूरे दिल से, पूरे मन से प्रार्थना में लीन रहेंगे, तो फिर ऐसे शासक हम पर शासन करेंगे जो खुद धार्मिक है, जो खुद अच्छे हैं, जो खुद भले हैं। लेकिन बार बार हम लोग देखते हैं इस्राएल का जो इतिहास है, उस इतिहास में भी अगर झांक कर देखेंगे तो इस्राएल के जो लोग हैं वो गुलामी में फंसते गए, गुलामी में जीते गए, और इसके पीछे का कारण केवल एक और एकमात्र था कि उन्होंने परमेश्वर को जो उसका गौरव है, जो उसकी महिमा है, वो नहीं दी, और जिस चाल चलन की उम्मीद और अपेक्षा परमेश्वर कर रहे थे उस पर उन्होंने कभी अमल नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि जो उनकी फ्रीडम थी वो छीन ली गई और उन्हें किसी अन्य जाति के राजा के अधीन होकर जीना पड़ा। तो ये सब बातें जो है वो इसलिए घटती हैं क्योंकि कुछ लोग अपने जिम्मेदारी को समझते नहीं है, उस जिम्मेदारी में चलते नहीं है, जिम्मेदारी के साथ जिन चीजों को उनसे कहा गया है करने के लिए वो नहीं करते। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ जोड़कर देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास भी इस बात का गवाह है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, कहां से सीखेंगे, कब सीखेंगे? ये एक सवाल बड़ा जो है वो हमेशा अपने जहन में होता रहता है। क्या परमेश्वर ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगा हम पे, इस देश पे राज करने के लिए, जो अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार का पद है, जिसे हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति हो या पंत प्रधान हो। हमारे यहाँ पे दो ही पद है जो सबसे बड़ी ताकत रखते हैं सिविलियन के जीवन में दखल अंदाजी करने की जो अधिकार है वो उनके पास है। बाकी जो तीन है वो है आर्मी की। जितने भी रूलर्स हैं पूरी दुनिया में, परमेश्वर उन्हें अनुमोदन देता है। सबसे बड़ा अनुमोदन किसका होता है? परमेश्वर का होता है। तो जब तक उसका अनुमोदन नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी पे नहीं बैठता है, जो अधिकार की कुर्सी है उस पे नहीं बैठता है। परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये तो हम लोग विश्वास करते हैं। उसी के साथ वो हमसे प्रेम भी करता है, हम पर दया भी दिखाता है, और न्याय के पक्ष में हमेशा रहता है। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये परमेश्वर का रूप है। फिर इन सब चीजों के मद्देनजर परमेश्वर ने जो एक अपना खुद का बाउंड्री बना लिया है, उस बाउंड्री में जो लोग उसे अच्छे लगते हैं, जो उसके दायरे में आते हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को वो उन स्थानों पर अपॉइंट करता है। हम निमित्त मात्र हैं, एक अपना वोट देकर आते हैं। गॉड, परमेश्वर जो है वो ये सब इसलिए करता है ताकि लोग जो है
अपने मन को फिराएं। रिपेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये चाहता है कि किसी का नाश ना हो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, वो नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो इतिहास है इजराइल देश का, और जब परमेश्वर उन्हें उस प्रॉमिस लैंड में ले जा रहा था, तो वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी है। दे एग्रीड, एक एग्रीमेंट हुआ था उनका। वो जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉवेनेंट हुआ था, इसमें बहुतायात से भरा हुआ, साथ ही साथ में सुरक्षित जीवन का परमेश्वर की ओर से वायदा किया गया था। बहुतायात तो हम लोग समझते हैं, सुरक्षितता का मतलब जो भी शत्रु है, उन शत्रुओं के खिलाफ इजराइल को सामर्थ्यशाली प्रस्थापित करना हर बार, जैसे कि आज भी कर रहा है। प्रोविजंस है, जो भी जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो, और साथ में परमेश्वर का आशीष भी उनके साथ बना रहे। साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो वाचा बांधी है, जो एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ इन लोगों ने किया है, उसे तोड़ना नहीं है। जो भी वहां पर लिखा हुआ है, जो तुम्हें करना है वो करना है, जो कहा है कि नहीं करना है वो नहीं करना है। खासकर उन्होंने कहा था कि जिस देश में तुम जा रहे हो, जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वहां का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट मत करना। तुम अपने कल्चर के साथ रहो। तुम्हें जो मैंने दिखाया है, तुम्हें जो मैंने सिखाया है, उसी में तुमको बने रहना है। वहां पर जो लोग चीजें करते हैं उनको तुम्हें अपनाना नहीं है। और वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें ये स्थान जो है वो दे रहा हूं, ये जो देश है वो दे रहा हूं, ये राष्ट्र जो है वो मैं दे रहा हूं, और तुम्हारे सामने वहां पर जो लोग हैं उन सारे लोगों को तुम्हारे नजरों के सामने, तुम्हारे ही हाथों मैं यहां से भगा कर दिखाऊंगा। तो जो प्रॉमिस लैंड, जिसे हम लोग प्रॉमिस लैंड कहते हैं, वो कोई खाली जगह नहीं थी। वहां पर पहले से लोग रहा करते थे। और हम लोग जब यहोशुआ की किताब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो ये जो इजराइल के लोग हैं उनसे कई गुना शक्तिशाली थे, सामर्थ्यशाली थे, उनकी हाइट भी जो है वो ज्यादा थी। तो ये सब बातें जो है होने के बावजूद परमेश्वर ने इन लोगों को वो स्थान खाली करके दिया। लेविटिकस की किताब खोलते हैं, लेविटिकस की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसका 2रा वचन, और फिर बाद में 11वां वचन पढ़ लेते हैं। इसराइलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और ना कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो गड़बड़ कहाँ होती है हमारे जीवन में भी? अगर हम लोग झांक कर देखेंगे तो गड़बड़ कहाँ पर होती है? गड़बड़ यहाँ पर होती है कि जो विधि हमको दिए गए हैं उन विधियों पर हम लोग चलते नहीं हैं। हम लोग कुछ ऐसी चीजों को अपना लेते हैं जो हमें नहीं अपनानी थी। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और देखते हैं, जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात पर बहुत डिस्कशन किया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आपको वापस ले चलता हूं।
तकरीबन 300 साल एक राउंड फिगर बनाते हैं। ये लोग जो है, इजरायली लोग जो है, वो मिस्र देश में रहे। उन्होंने वहां का रहन सहन, चाल चलन, देवी देवता, पूजा अर्चा जो भी है वो सब देखा, उसका अनुभव किया, बहुत कुछ अपनाया। और फिर जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर लेके आ रहा हूं, ताकि तुम जो मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है, तुम लोग करा रहे हो, तुम लोग वेदना में हो, बहुत तकलीफ में हो, मैं यहाँ से तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ, छुड़ाता हूँ। और फिर वो वहां से उनको बाहर लेकर आया। तो पहली गलती जो है, जैसे ये लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने क्या बनाया? एक मूर्ति बनाई, क्योंकि जो मूसा है उनका लीडर पर्वत पे गया है, परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत हो रही है, मुलाकात है, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है दोनों की, जहां पर उसको 10 महाज्ञाएं दी गई। तो उनमें सब्र नहीं है, तो वो एक मूर्ति बना लेते हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहली गलती यहाँ पे हो गई। जहां से तुम्हें वापस, मतलब जहां से तुम्हें बाहर निकाल कर ले आया है परमेश्वर, ताकि इन सारी चीजों को तुम छोड़कर जीवित परमेश्वर की सेवा करो, तो पहले ही तुमने क्या कर दिया? एक नई मूर्ति को तैयार कर दिया। आगे हम लोग ये देखेंगे थोड़ा सा, और जो समय मिलता है इन सारी चीजों का पापक्षालन करने के लिए, हमारी भाषा में अगर हम लोग कहेंगे, तो 40 साल तक ये लोग भटकते रहे रेगिस्तान में। और इसके पीछे का कारण भी यही रहा कि इनकी जो ये मानसिकता है, इसे पूरी तरह से बदला जा सके। तो 40 साल लगे, 300 साल जो कुछ भी इन्होंने सीखा और अपनाया था, उन सारी चीजों का पूरी तरह से उनके जीवन से निकालने के लिए 40 साल का समय लगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो इन्हें महाज्ञाएं दी, फिर वहां पर जो एक टैबरनैकल जो है, तंबू जो है, वो बनाने के लिए आदेश दिया। फिर उसमें परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो बनी रही, उनकी अगुवाई करता रहा, और उन्हें उस कनान देश तक, उस प्रॉमिस लैंड तक वो ले गया। तो ये सारी जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं? जो आज्ञाएं हमें दी गई है, उन आज्ञाओं का बड़ी कठोरता के साथ पालन करना जरूरी है, वरना हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा शासक मिलेगा जो हमें करेक्ट करेगा। अभी करेक्शन कहाँ तक आ रहा है? आज सुबह सुबह मेरी बात हो रही थी पत्नी से, प्रार्थना करके हम लोग बैठे थे चाय के चुस्के लेते हुए, तो अनासा ऐसे विषय निकल के आया कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल वाले हैं और भी कई अन्य शाखाएं हैं, वो ये कह रहे हैं मसीह लोगों से कि जो आपके पास्टर हैं, वो पास्टर पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके पास डिग्री होनी चाहिए। और उन्हें पता है, इस बजरंग दल वालों को, इस आरएसएस वालों को, वो जानते हैं कि हमारी जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें एक आता है सेरामपुर की जो यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं कि वहां की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तब आप कलीसिया चला सकते हो, तब तुम ये सब कर सकते हो, ऐसा वैसा। तो हमारे जिन लोगों को हम लोग ये समझते हैं कि जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको कुछ मालूम नहीं है, उन लोगों ने यहाँ तक तहकीकात की है, यहाँ तक का नॉलेज उन्होंने खोज के निकाला हुआ है कि हमारी यूनिवर्सिटी तक का उनको पता है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सलीके से करें, ठीक तरह से करें, उसमें वो हमको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ जो ये हो रही है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो भी उसने शिक्षा प्राप्त की है,
कोई 10वीं है, कोई 12वीं है, कोई 7वीं है, कुछ कुछ लोग तो हैं, मैं तमिलनाडु में पास्टर से मिला हूँ, उनका तो 3rd स्टैंडर्ड का भी सेकुलर एजुकेशन में उन्होंने पास नहीं किया, लेकिन वो पास्टर है, क्योंकि किसी पास्टर के अधीन होकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, सीखा, उसके उनके उनके साथ सेवकाई में बने रहे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपनी सेवकाई शुरू करता हूँ, मैं इनसे अलग होता हूँ। फिर उनसे आशीष लेकर उन्होंने कहीं और जाकर कलीसिया की स्थापना की। तो ये भी बातें होती है। और परमेश्वर के राज्य में हम लोग जानते हैं कि शिक्षा की कोई अहमियत नहीं है। तुम ग्रेजुएट हो, तुम कभी स्कूल का आपने कभी मुंह देखा है या नहीं देखा है, उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जा रहा है वो अन्य जाति की तरफ से लिया जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ड्यूटरोनॉमी की किताब खोलते हैं, उसका 23वां अध्याय, उसका 17 और 18 वचन पढ़ लेते हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 17 and 18। प्रतिवर्ष 3 वर्ष तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग ना चढ़ाना, और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। चैप्टर कौन सा बोले? ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 17 and 18 मैं पढ़ लेता हूँ। इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई व कुत्ते को कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ता हूँ फिर एक बार। There shall be no war of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. Thou shalt not bring the hire of a whore or the price of a dog into the house of the Lord thy God for any vow, for even both these are abomination unto the Lord thy God. परमेश्वर हर एक चीज को खोल खोल कर बता रहा है, हर एक चीज को खोल खोल कर समझा रहा है कि किस तरह की पवित्रता की अपेक्षा और उम्मीद वो हमसे करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले राजा की किताब 14वां अध्याय उसकी 24वां वचन। 1 Kings चैप्टर 14 वर्स 24। और उनके देश में पुरुषगामी भी थे, वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। Amen. और उनके देश में पुरुषगामी थे। It means there were homosexuals and there were also sodomites, in other words homosexual in the land, and they did according to all the abominations of the nations which the Lord cast out before the children of Israel. सारे लोगों को परमेश्वर ने इजराइल के नजरों के सामने से दूर हटाया था। लेकिन क्या आपको मालूम है आज इजराइल में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन दुनिया का, लेस्बियंस का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इजराइल में होता है। तो जिन चीजों को प्रभु घृणा करता है उन्हीं चीजों को करने पर मनुष्य जो है वो आमादा है। इस तरह से जब जब मनुष्य ने
जो परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा थी, जो कॉवेनेंट थी, उसे अन्य जाति के लोगों के जो भी पर्व है, जो भी पूजाएं हैं या अन्य कुछ हुआ करता था, उसमें सेक्सुअल इमोरलिटी भी थी। वहां पर पुरुष वेश्याएं हुआ करते थे, वहां पर बच्चों को बलि चढ़ाने की प्रथा थी। तो ऐसे वक्त जब परमेश्वर बहुत दुखी था, बहुत चिंतित भी था, तब परमेश्वर ने प्रोफेट्स को वहां पर भेजा और उन प्रोफेट से, उन भविष्यवादियों से लोगों के साथ बातचीत करके उन्हें फिर से जो कॉवेनेंट, जो एग्रीमेंट उन्होंने परमेश्वर के साथ किया था, उसकी याद दिलाने की कोशिश बार बार परमेश्वर ने की है। लेकिन जब भी इन लोगों ने परमेश्वर का नहीं माना, इन प्रोफेट्स के, इन भविष्यवक्ताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग देखते हैं कि एडवर्सरीज जो उनके खिलाफ थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इन पर अधिकार जमाने के लिए, जताने के लिए भेज दिया। ड्यूट्रोनॉमी में ही चलते हैं फिर एक बार, 4 अध्याय 23 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्सेस 23 to 27। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम में बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप में मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उसमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं, परंतु तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, क्या ये हुआ है इजराइल के साथ? तो इतिहास गवाह है कि ये इस्राएल के साथ घटा है। ऐसे ऐसे देशों में ये यहूदी लोग जो हैं वो बिखर गए, तितर बितर हो गए, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी है, उस वाचा की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो रिजल्ट जो है उसका हमारे सामने है। तो एज ए पेरेंट, एक माता पिता होने की जो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग समझते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी सीख दें और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए पहले से ही तैयार करें। परमेश्वर भी उसी तरह से हमें डिसिप्लिन करता है, हमें अनुशासित करता है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को करते हैं। और इस अनुशासन से या इस अनुशासन का जो एक प्रोसेस है,
इसमें क्या होता है कि परमेश्वर की जो महानता है, परमेश्वर का जो गौरव है, जो परमेश्वर की महिमा है, उसमें और उसके माध्यम से परमेश्वर के खिलाफ जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के पास आए और उन्हें अपना जो मोक्ष है, जो उद्धार है, वो प्राप्त हो। तो ये बहुत बड़ा प्लान है। दिस इज अ वेरी बिग पिक्चर। बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की। यशायाह की किताब खोलते हैं, आइज़ाया चैप्टर 46 वर्सेस 8 to 13। यशायाह की किताब 46वां अध्याय 8 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से ही है, क्योंकि परमेश्वर में ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलम्ब ना होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूँगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो, लेकिन साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जब डिसिप्लिन करने की, अनुशासित करने की बारी आती है तो वो करने के लिए परमेश्वर हिचकिचाता नहीं है, रुकता नहीं है। एंड इट इज गुड। परमेश्वर अगर पनिशमेंट देता है तो इट इज गुड, इट इज फॉर आवर ओन गुड, ताकि हम लोग संभल सके, ताकि हम लोग फिर से उस रास्ते पर लौट आए जिस रास्ते पे परमेश्वर हमको चलाना चाहते हैं, धार्मिकता के रास्ते पे। क्योंकि जब ये बहुत लंबा सफर है, हम लोगों को लगता है कि बहुत लंबा सफर है, हम लोगों का जो उम्र है वो समझो 80 साल का है, तो लगता है कि बहुत लंबा है। उसमें हम लोग बहुत बार भटक जाते हैं। फिर समय आता है कि हमें डिसिप्लिन किया जाए, फिर एक बार वापस लौट कर परमेश्वर के पास लेकर आया जाए। हम लोग उसे एक अच्छा शब्द हम लोगों ने दिया है, हम लोग उसे कहते हैं बैकस्लाइडर। तो पुराने वाचा में जो जजेस की किताब है, इसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को किस तरह से लोगों ने रिजेक्ट किया और पूरा का पूरा जो ये राज्य है, ये जो देश है या राष्ट्र है, कैसे केओस में तब्दील हो गया। हर जगह, हर तरफ केओस है, क्योंकि इज़राइल का कोई राजा नहीं था और जैसा लोग चाहते थे वैसा वो करते थे। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये मानता था कि मैं राजा हूं, इज़राइल का मैं राजा हूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने इन जजेस को चुना और वो
लोगों ने परमेश्वर की सेवा की। अब जजेस में अगर हम लोग देखेंगे तो ओत्निएल है, यहूद है, डेबोरा है, गिडियन है, जेफाथा है, फिर सैमसन है। ये सारे लोग, ये सारे कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण भी ये था कि लोग मन मर्जी जो मन में आया वो करेंगे। 17वां अध्याय जजेस का बोलते हैं, उसका 6वां वचन देखते हैं, चैप्टर 17 वर्स 6, बुक ऑफ जजेस। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। आमेन। जजेस की किताब, उसका 17वां अध्याय, उसका 6वां वचन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मन मर्जी आए वो लोग करते थे। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इस राष्ट्र में, इस देश में शांति थी। लेकिन जब इन जजेस को नियुक्त किया गया और उसके बाद वो चले गए, तो फिर जो इज़राइल है उसने फिर से आइडोलेटरी या मूर्ति पूजा या बाकी के जो अलग अलग पाप है उनको अपना लिया। वंस अगेन डिड एविल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। फिर उन्होंने जो परमेश्वर घृणा करता है ऐसी चीजों को करना शुरू कर दिया। जजेस की किताब 3रा अध्याय, उसका 7वां वचन। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। आमेन। तो ये इज़राइल का इतिहास है जिसे हम लोग देख रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हमारे देश पर मोदी राज है तो क्यों है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 12वां वचन पढ़ लीजिएगा प्लीज। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो मूर्ति की तरह नहीं है। वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है और उसे फीलिंग भी है। 4वां अध्याय 1 वचन पढ़ लीजिएगा प्लीज। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। ठीक है, 10वां वचन, 10वां अध्याय 6वां वचन प्लीज। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों पर और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। 13वां अध्याय 1 वचन, चैप्टर 13 वर्स 1। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। तो ये सब घटना घट रही है, ये सब हो रहा है, ये सब लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये लोग परमेश्वर से ये गुहार लगाते हैं कि जैसे अन्य देश, अन्य राष्ट्रों के राजा है, वैसा एक राजा तुम हमें दे दो। तो हर चीज को अपनाना चाहते हैं। हर चीज का अनुकरण करना चाहते हैं जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। जो करने के लिए कहा है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करने के लिए कहा है वो करेंगे। परमेश्वर शाऊल को चुनता है ताकि वो इजराइल की अगुवाई करे।
लेकिन शाऊल जो है वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था, तो परमेश्वर उसे निकालता है, दावीद को चुनता है, जबकि शाऊल अभी भी अधिकार में है। उस वक्त हम लोग देखते हैं कि दावीद को परमेश्वर अभिषेक करता है और राजा घोषित कर देता, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब था। डेविड उस वक्त तक उस सिंहासन पर नहीं जाकर बैठा जब तक परमेश्वर ने उसके समय सारणी के अनुसार जो शाऊल है उसे पूरी तरह से उस पद से नहीं हटाया। ये एक बहुत अच्छी बात हम लोग कह सकते हैं कि दावीद ने करी। लेकिन दावीद जो है एक फेथफुलनेस, एक विश्वास योग्य व्यक्ति बना रहा। अपना जो देश उसको सौंपा गया था परमेश्वर के द्वारा उसकी अगुवाई करने में, और फिर परमेश्वर ने जैसे कि उससे कहा था कि योर थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर, तुम्हारा जो ये सिंहासन है ये निरंतर हमेशा के लिए बना रहेगा। निरंतर पार्ट जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है यीशु मसीह की ओर से, जो स्वर्ग का राज्य है, वो आगे चलकर बनेगा। दूसरे शमूएल की किताब खोलते हैं, उसका 7वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ते हैं। 2 Samuel chapter 7 verse 12। Second Samuel chapter 7 verse 12, after that 13, after that 16। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। 13। या मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। 17। 16 16। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। Amen. Your throne will be forever established, or will be established forever। फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने दावीद का जो बेटा है सोलोमन उसको चुना। उसने भी जो है अच्छा काम शुरू किया, लेकिन खुद फंसता गया, क्योंकि जिन औरतों से, जिन महिलाओं से उसने शादी की, वो महिलाएं अन्य जाति की थी, बाहर के देशों की थी, और इसलिए फिर क्या होता गया है कि ये जो देश परमेश्वर ने बनाया, जो राष्ट्र का निर्माण किया गया था, वो पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वो परमेश्वर से दूर होता गया। सोलोमन की वजह से फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि एक रिबेलियन शुरू हो गया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो वो करना नहीं चाहता था।
कोई भी पिता जानबूझकर अपने बच्चे को किसी के हाथ में सौंप नहीं देता है गुलाम बनने के लिए, लेकिन करतूत ही ऐसे हैं कि परमेश्वर जो है बार बार उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार ये लोग गलती के ऊपर गलती करते गए। पहले राजा की किताब खोलते हैं, अंत में आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये एक लास्ट का रेफरेंस देखेंगे। पहले राजा की किताब उसका 11वां अध्याय 23 से लेकर 43 तक, फ्रॉम 23 to 43। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 23 to 43। 23। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास भेजा गया था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दशमिक को जाकर वही रहने और राज्य करने लगा। उस हानि के साथ साथ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इजराइल का शत्रु बना रहा, और वह इजराइल से घृणा रखता हुआ अराम पर राज्य करता था। फिर नबात और सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदावासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा सूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था कि सीलोवासी अहिय्याह नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिय्याह ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिल्कोन को दंडवत की, और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा, और तू अपनी इच्छा भर इजराइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा, और तेरे हाथ इजराइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में जी आचार्य जी 43 तक पढ़ेगा। सुलेमान को यरूशलेम में सब इजराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। तो ये जो इतिहास है, इस इतिहास को जब हम लोग समझेंगे, जब देखते हैं, जब इसे पढ़ते हैं, तो
इसका और थोड़ा अध्ययन हम लोग करेंगे, क्योंकि आखिर तक इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी इस बारे में। और जो इतिहास हमारे लिए लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हम लोग उससे कुछ सीखें। तो आज यहीं पे रुकते हैं, इसलिए हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर्स जो है वो पढ़ रहे हैं, ताकि उसका क्या कहते हैं, उसका वी जस्ट डोंट वांट टू गेट द जिस्ट ऑफ इट। एक ऊपर हम लोग नहीं पढ़ना चाहते या सीखना चाहते। मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे आत्मा में पूरी तरह से अच्छी तरह से अपने स्थान को पा ले, ताकि ये सवाल जो है बार बार हमारे सामने, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा क्यों है, क्या ऐसा क्यों होता है, या हम लोग जो अपना वोट, बेश कीमती वोट जिसे गवर्नमेंट ने हमारे मन पे तो उस बात को एम्बोस किया है कि मेरा मत जो है वो बहुत कीमती है। तो इन सारी चीजों को परमेश्वर की नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इसका हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज यहीं पर रुकते हैं, मेरे ख्याल से 10:20 हो गए जी। तो अगली सप्ताह में इस को और थोड़ा बहुत हम लोग देखकर पहले थिस्सलुनीकि की जो किताब है उसका भी समापन करेंगे और फिर सेकंड थिस्सलुनियंस में जाएंगे। तो आइए यहीं पर रुकते हैं आज। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और मैं विनती करूंगा ब्रदर विल्सन, वुड यू प्लीज क्लोज।